बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिमी। नाज़रीन कराम, आपका पसंदीदा और दिल अज़ीज़ प्रोग्राम नात ज़िंदगी है और उसके साथ आपका मेज़बान सरवर हुसैन नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। इंसान को सोने के लिए तकिया दरकार होता है और उसके लिए कहा जाता है कि तकिया जितना सहूलत वाला होगा, जितना नरम तकिया होगा, उतनी अच्छी नींद आएगी। और डॉक्टर्स जो हैं वो सुजेस्ट करते हैं कि किस तरह का तकिया आपको लेना चाहिए और उसमें आपकी पोजीशन आपके सर की क्या होनी चाहिए जिससे आपको पुरसुकून नींद आएगी और अच्छी नींद आएगी। तो आज एक तकिया मैंने आपको बताना है। उस तकिए को अगर आप अपने साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी और आपको अच्छे ख्वाब भी आएंगे और आपकी शख्सियत भी उससे बेहतर होगी। तो इंशाल्लाह आपको आखिर में बताएंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं। मुल्क के मुमताज़, मोहतरम और ख़ूबसूरत लब लहजे के सना खां जनाब एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी हमारे साथ मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम खुश आमदेद कहते हैं जनाब आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सरोर नात भाई। ज़िंदगी में। अल्लाह पाक ने आपके इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा रौनकें और बड़ी इज़्ज़त बख्शी अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं दुआ करता हूँ कि AR वाई की पूरी टीम है जो QTV की, अल्लाह पाक उन तमाम की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बड़े अच्छे जज्बात का इजहार किया। और हम एक सफ़र भी कर रहे हैं जिसको नात का सफ़र का उन्वान हमने दिया हुआ है और उस नात के सफ़र में हम ज़िक्र कर रहे हैं शाहनामा इस्लाम का और उसमें हुज़ूर की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को हज़रत हफ़ीज़ जलंधरी ने जिस तरह से मंजूम किया है वो एक बहुत खूबसूरत शाहकार है और उसके कुछ टुकड़े आपकी खिदमत में पेश करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और कुफ़ार तक ये ख़बर पहुँची कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत कर चुके हैं, तो उनको तलाश करने के लिए कुफ़ार ने बहुत सारे हीले बहाने उसके लिए इख्तियार किए। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक इनाम भी रखा कि जो कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक पहुँचेगा, उनको पकड़ेगा, उनको इनाम दिया जाएगा। और उस इनाम को किस तरह से उन्होंने लोगों तक पहुँचाया वो आपकी खिदमत में पेश करते हुए ये अशार का पैरहन इनको दिया है। शाहनामा इस्लाम में हज़रत हफ़ीज़ जलंधरी ने किया ऐलान आखिर जो कोई जुर्रत दिखाएगा, किया ऐलान आखिर जो कोई जुर्रत दिखाएगा, पकड़ लाएगा तो इनाम में 100 ऊँट पाएगा। लगे कुछ जमा होकर शहर ही में हाउ हू करने, बहुत सारे मुसल्ला हो के निकले जुस्तजू करने। लगाए हर तरफ चक्कर बहुत लंबे बहुत चौड़े, पहाड़ों पर चढ़े वादी में घूमे दश्त में दौड़े। ताकुब में कई मुशरिक नहाने गार तक पहुँचे, ताकुब में कई दुश्मन ताकुब में कई मुशरिक नहाने गार तक पहुँचे। कई बार उस मकाम सैयद अबरार तक पहुँचे। सुनी बू बकर ने कदमों की आहट दिल हुआ पुरगम, सुनी बू बकर ने कदमों की आहट दिल हुआ पुरगम। कहा दुश्मन करीब आए हैं ए फ़ख्रे बनी आदम, कहा अल्लाह साथी है तो क्या अंदेशा दुश्मन का, कहा अल्लाह साथी है तो क्या अंदेशा है दुश्मन। रख इन अल्लाह माना पर नज़र ए दोस्त ला तहज़न, रख इन अल्लाह माना पर नज़र ए दोस्त ला तहज़न। और ये हुजूर ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो ये इरशाद फरमाया उसको मंजूम किया है हज़रत हफ़ीज़ जलंधरी ने। और एक तलाश करते हुए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक पहुँचे थे जो फिर बाद में ईमान लेके आए। उनका वाक़या भी बड़ा खूबसूरत है और सुनने वाला है, इंशाअल्लाह वो भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह, कलाम अता फरमाइए। तो जो अल्लाह का महबूब हुआ, खूब हुआ तू जो अल्लाह
या नबी खूब हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ। शब मेराज ये कहते थे फरिश्ते बाहम, शब मेराज ये कहते थे फरिश्ते बाहम, सुखने तालिबो मतलूब हुआ, खूब हुआ, सुखने तालिबो मतलूब हुआ, खूब हुआ। हश्र में उम्मते आसी का ठिकाना ही न था, हश्र में उम्मते आसी का ठिकाना ही न था, बख्शवाना, बख्शवाना तुझे मरगूब हुआ, खूब हुआ। बख्शवाना तुझे मरगूब हुआ, खूब हुआ। मक्तार्ज है हजरत दाग। दाग थी रोज़े क़यामत मेरी लाज उनके हाथ, दाग थी रोज़े क़यामत मेरी लाज उनके हाथ, मैं गुनाहों से जो महजूब हुआ, खूब हुआ। या नबी खूब हुआ, खूब हुआ, खूब हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रहिए जनाब। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह। हज़रत दाग दहलवी का नाम जो है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो उर्दू शेर से शगफ़ रखने वाले हैं, शायरी से शगफ़ रखने वाले हैं, वो दाग दहलवी के नाम से बिल्कुल बखूबी आशना हैं। और हज़रत हसन रज़ा बरेलवी
रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो बराह रास्त शागिर्द हैं दाग देहलवी के, और उनका रंग और जो शेर समझने वाले और सीखने वाले और शौक़ रखने वाले, ज़ौक़ रखने वाले हैं, वो अगर ज़बान की चाशनी अगर उनको मरग़ूब है और वो चाहते हैं कि ज़बान का लुत्फ़ लिया जाए शेर पढ़ने से, तो वो दाग देहलवी को पढ़ते हैं। और दाग के यहाँ बड़ी बाकमाल उनकी शायरी और बड़ी बाकमाल नातें हैं, और आज ये पहला मौका है कि दाग देहलवी की नात जो है वो एजाज़ शकरगढ़ी साहब ने, ये कैसे इंतखाब किया आपने हज़रत दाग देहलवी की नात का? बस जब यहाँ आते हैं ख़ास तौर पे नात ज़िंदगी में, तो फिर जो तख़य्युल है ज़्यादा से ज़्यादा इसकी अप्रोच होती है कि कोई अच्छा शायर, कोई बुज़ुर्गों का कलाम पढ़ा जाए, ताकि ये वो प्लेटफार्म है नात का कि जिससे पूरी दुनिया में नात का असल मैसेज जाता है। ठीक ठीक, बिल्कुल आपके वसीले से आमिर फ़याज़ी साहब को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो नात शरीफ का जो आप खिदमत कर रहे हैं, तो इसलिए हज़रत दाग देहलवी, मेरा ख़्याल है कि सरवर भाई बड़ा फ़ुक़दान है कि हम बुज़ुर्गान दीन के कलाम जो हैं बिल्कुल ठीक। हमें पढ़ने चाहिए। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि नात ज़िंदगी बुनियादी तौर पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, दुनिया भर में लोग इसको देखते हैं, हमारे बच्चे भी, नौजवान भी, नात से मोहब्बत करने वाले भी, ज़ौक़ और शौक़ रखने वाले भी। तो इस प्रोग्राम के ज़रिए हम भी कोशिश करते हैं, हमारे जो आने वाले मेहमान होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा आपकी खिदमत में पेश किया जाए जिसमें तरबियत का उनसर भी नुमायाँ हो, और कलाम का जो इंतखाब है वो बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल होता है। क्या समझते हैं आप एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी साहब, इंतखाब कलाम की कितनी अहमियत होती है किसी पढ़ने वाले के लिए? अहमियत, जहाँ तक अहमियत की बात है, वो मैं कहता हूँ इंतखाब कलाम ही सबसे बड़ी ठीक। बात है कि जब आपका कलाम जो है आप इंतखाब करेंगे तो आपके ज़ौक़ का पता चल जाएगा ठीक। कि आपने किस उस्ताद से कहाँ तक तालीम ली है, कहाँ तक सीखा है। यहाँ तो उर्फ़ आम में पंजाबी के कलाम पढ़े जाते हैं, और अब तो माशाल्लाह अजीब सी मिसाल है, जिसे देखो वो शायर बना हुआ है। सरवर भाई, वैसे तो शेर खूने जिगर है शायर का, लोग ज़ोरे कलम समझते हैं। तो क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि नात जो पढ़ने वाला है उसके लिए बुनियादी अहमियत जो है वो इंतखाब कलाम की है। मज़ीद कुछ बात भी करते हैं, कलाम भी शामिल करते हैं। हमारे साथ रहिए, एक छोटे से वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होते हैं। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं आपको। वक्फ़े के बाद प्रोग्राम देख रहे हैं आप, नात ज़िंदगी है, और आज हमारे साथ मेहमान हैं एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी साहब, और उनसे गुफ्तगू भी ब्रेक पे जाने से पहले हुई, मज़ीद भी इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन कलाम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह, क्या अता कर रहे हैं जनाब? मैं चाहता हूँ कि उर्दू के साथ साथ पंजाबी का भी, बिस्मिल्लाह ज़रूर। जो लोग बहुत ज़्यादा शकील शायरी जो है नहीं समझ पाते, तो फिर उनके लिए हमारे यहाँ जो आसान लिखने वाले हैं, सारे नुस्खे आपके पास मौजूद हाँ, हैं। मेरा ख्याल है कि बिस्मिल्लाह। तो हमारे जंग से शायर हैं हकीम इमरान आजिज़ साहब, उनके लिखे चंद अशार। बिस्मिल्लाह। बिगड़ी बनाओ, बिगड़ी बनाओ ज़हरा के बाबा, बिगड़ी बनाओ ज़हरा के बाबा, दीदा कराओ ज़हरा दे बाबा, बिगड़ी बनाओ ज़हरा दे बाबा, दीदा कराओ ज़हरा दे बाबा। वल्लैल ज़ुल्फ़ा व शम्स चेहरा, वेखा मैं सोना यासीन चेहरा। वल्लैल ज़ुल्फ़ा व शम्स चेहरा, वेखा मैं सोना
यासीन चेहरा पर्दा हटाओ ज़हरा दे बाबा दीदा कराओ ज़हरा दे बाबा मेरी भी होसी किस्मत निराली खुशियाँ करे सा रज के मिसाली मेरे घर जे आओ मेरे घर जे आओ ज़हरा दे बाबा दीदा कराओ ज़हरा दे बाबा हाँ पंजा दे सदके सरवर भाई ये हासिल कलाम शेर है और क्या खूबसूरत मोती परोए पंजा दे सदके हाँ पंजा दे सदके 12 दे सदके लजपाल अपने यारां दे सदके पंजा दे सदके 12 पंजा दे सदके 12 दे सदके लजपाल अपने यारां दे सदके गल नाल लाओ गल नाल लाओ ज़हरा दे बाबा दीदा कराओ ज़हरा दे बाबा दीदा कराओ ज़हरा दे बाबा हाँ हर वेले तंगा यार दियां बैठी रो रो काग उड़ावा फाला पावा मैं तका सद बेजा मैं डटी गयाल बीमारा यार बाजो हुण जीवन कूने हिण अंदर दर्द हजारा गुलाम फरीदा मैं तरोवा इवें जिमें बिछड़िए कूंज कतारा ओ जिदा जग परवाना जिदा जिदा जग परवाना ओ बाबा ज़हरा दा हसनैन दा नाना गल नाल लाओ ओ ज़हरा दे बाबा मख्तार से हाँ करदा ए सदावा इमरान आजिज मंगदा ए दुआवा इमरान आजिज झोंका वसाओ ज़हरा दे बाबा दीदा कराओ ज़हरा दे बाबा क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सलामत रहिए जनाब क्या खूबसूरत कलाम खूबसूरत अंदाज से माशाल्लाह आपने पेश किया प्रैक्टिस
अब भी जारी रहती है या बस जो पहले कर लिया उसी पे इक्तफा प्रैक्टिस है? तो ये सारी ज़िंदगी प्रैक्टिस है ठीक। सरूर भाई। कोई मखसूस वक्त है या चलते फिरते आते जाते नहीं अब बस करते वो हैं? कभी वक्त होता था, अब तो सारी जो ये रियाजत महफ़िलों में हो जाती है। ठीक। तो अब चूँकि 2-3 मंथ से महफ़िलें जो हैं वो आपको पता है कि रियाजत की कोरोना नज़र की है। वजह से ठीक। रियाजत से इजाज़त में चली गई। लेकिन ये जब लॉकडाउन खुलेगा तो इंशाल्लाह फिर अच्छा, मैं जो बच्चे हैं उनको किस तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए? बहुत ये उमूमी सवाल होता है उनका कि जी प्रैक्टिस सुबह के वक्त करनी चाहिए, दोपहर के वक्त करनी चाहिए, रात को करनी चाहिए, कितना टाइम मखसूस होना चाहिए? क्योंकि बच्चे भी देखते हैं इस प्रोग्राम को तो उनकी ख्वाहिश होती है कि ये जाना जी जाए। हमारे यहाँ सरवर भाई असल में असातिज़ा बड़ी मुश्किल में डाल देते हैं शागिर्दों को। मैं समझता हूँ कि ये बहुत कोई आसान तरीके से जो है ना ये डेवलप हो सकता है, ख़ास तौर पे ये किस तरह से सुरकामा। होना चाहिए? कोई मैसेज मतलब ये है आप और कि कोई एक आपने पैगाम कलाम, दें। अगर रियाज़त का कोई टाइम जो है वो मेरे ख़्याल से कोई मुतय्यन नहीं है। ठीक। आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, ठीक। दिन हो या रात हो। हाँ, आपको सुर का लिहाज होना चाहिए। आप सुर से करें, वो आधा घंटा करें, वो 10 मिनट करें, वो 20 मिनट करें, उसका आपको फ़ायदा होगा। ठीक। लेकिन करें सुर से। ऐसे नहीं है कि रियाज़त मतलब घड़े में मुंह दे लिया और आवाज़ें लगाते रहे, ऊट पटांग आवाज़ें नहीं। ठीक। ये आवाज़ का लगाना जो है वो लगाव से है। बिल्कुल तो ठीक। लगाव जो है वो आपको पता है कि जिन्होंने असातिज़ा से बाकायदा सीखा हो, किबला उस्ताद ग्रामी नज़ीर हुसैन निज़ामी साहब सुभान अल्लाह। से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ैज़ हासिल किया। तो उन्होंने जाए नमाज पे बैठे होते थे तो उन्होंने ऐसे हमें आवाज़ लगाना सिखाना, फिर उनके कहना कि मेरे साथ आवाज़ लगाओ। फिर जब उनके साथ आवाज़ मिक्स नहीं होती थी, जब सुर से सुर नहीं मिलता था, ठीक। तो तब तक हमको जो है वो लगे रहते दुश्वारी में रहते थे। जब आवाज़ सुर से सुर मिल जाता था तो वो ऐसे बात से समझा देते थे। ठीक। वो घंटों रियाजत में नहीं डालते थे हमें कि भाई जाओ सुबह चले जाओ नाला वहीं पे और घंटा घंटा जो है ठीक। ना वो आवाज़ें। बिस्मिल्लाह, कलाम अता कीजिए। ब्रेक पे जाने से पहले हम चाहते हैं कि कुछ अशार भी मज़ीद आपसे सुने। एक कलाम अहमद नदीम कासमी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा और उसको शोहरत भी नसीब हुई, तो उसके चंद अशार। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर, आसूदा कर, वो जो आसूदगी चाहे उन्हें आसूदा कर, बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे,
बेकरारी की लताफत मुझे तन्हा दे दे, मैं इसे एजाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे एजाज के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हमसाएगी ये गुंबदे खजरा दे दे, मुझको हमसाएगी ये गुंबदे खजरा दे दे, कतरा मांगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब भी थक जाए मोहब्बत की मसाफत में नदीम, जब भी थक जाए मोहब्बत की मसाफत में नदीम, तब तेरा हुस्न बढ़े और संभाला दे दे। ब्रेक का वक्त है, हमारे साथ रहिए, अभी आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, खुश आमदेद कहते हैं आपको वक्फे के बाद। प्रोग्राम देख रहे हैं आप नात ज़िंदगी है और एजाज़ हुसैन शकरगढ़ी आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब अहमद नदीम कासमी का बड़ा खूबसूरत कलाम, शोरा फाक कलाम पेश किया जा रहा था। और ये वो लोग हैं हज़रत अहमद नदीम कासमी जिन्होंने हमारे पूरे इस अहद की शेरी तरबियत की है, और उसमें शेर कहने वालों की, गज़ल कहने वालों की, नज़म कहने वालों की, नसर लिखने वालों की और नात कहने वाले भी उनके हल्का इरादत में शामिल थे। और उनकी तरबियत से बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो निकले कि जिन्होंने बाद में हर शोबे के अंदर अपना मकाम बनाया। और हज़रत अहमद नदीम कासमी अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जमाल उनकी नात की किताब है और उसमें चंद नातें हैं, लेकिन वो चंद नातें हमारे बहुत बड़े बड़े दीवानों के ऊपर भारी हैं कि उसके अंदर शेरियत है, जिद्दत है, और शेर के अंदर जो एक नएपन की तलाश है वो उसके अंदर मौजूद है। हुजूर की सीरत का पैगाम है, और फिर उसके अंदर जो चाशनी और ख़ूबसूरती होनी चाहिए वो भी उसके अंदर मौजूद है। हमने सुनी। बिस्मिल्लाह, क्या कलाम जनाब बता कर रहे हैं आज? बिस्मिल्लाह। ये मशहूर ज़माना कलाम है, लेकिन इसे एक नए रंग से मैं पेश बिस्मिल्लाह करूंगा। बिस्मिल्लाह। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए, खुदा करे के खुदा करे कभी तैबा से ये पयाम आए, मेरा गदा मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, वो फिर कहेंगे कि वापिस मेरा गुलाम आए, मेरा गदा मेरा
मंगता मेरा गुलाम आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नौकर हूँ। हमेशा पंजतनी निस्बत ही मेरे काम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मनकबत के अशार भी जाते जाते पेश कर दें तो बिस्मिल्लाह इनायत करें। वो सब उसूल तूने सिखाए हमें हुसैन। वो सब उसूल तूने सिखाए हमें हुसैन। जो रोशनी की राह पे लाए हमें हुसैन। वो रोज आखिरी हो हमारी हयात का। वो रोज आखिरी हो हमारी हयात का। जिस रोज तेरी याद न आए हमें हुसैन। दिल से तेरा सलाम, दिल से तेरा सलाम लिखा है कतील ने। ये शख्स जन्नती नजर आए हमें हुसैन 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 हुसैन। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलामत रहिए जनाब एजाज हुसैन शकरगढ़ी साहब। बड़े खूबसूरत कलाम आज आपने, दाग देहलवी का कलाम, एबन नदीम कासमी का कलाम, कतील शफाई साहब की ये मनकबत थी। आपको देख के भी सुभान कुछ अल्लाह, सिलेक्शन सुभान अच्छी करना पड़ती है। सलामत रहिए, अल्लाह आपको आबाद रखे, खुश रहिए। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन कान प्रोग्राम जो है वो अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ है। आगाज़ में मैंने जिक्र किया था कि पुरसुकून नींद के लिए कहते हैं कि तकिया बहुत नरम गुदाज होना चाहिए और उसकी पोजीशन ठीक होनी चाहिए, उससे आपको अच्छी नींद जो है वो आ सकती है। बुज़ुर्ग कहते हैं कि साफ़ ज़मीर और शफ़ाफ़ किरदार से बेहतर कोई नरम और गुदाज तकिया नहीं है जो आपको अच्छी नींद दिला सके। तो अपने ज़मीर को साफ़ रखिए और अपने किरदार को शफ़ाफ़ और उजला रखिए, तो नींद जो है वो बहुत पुरसुकून आएगी। प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में मनकबत पेश की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में, और मैं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में चंद अशार पेश कर देता हूँ और इसी पे इंशाअल्लाह इख्तिताम करते हैं। एक ताज़ा मनकबत है, उसके चंद अशार पेश करते हुए आपसे इजाज़त तलब करते हैं।
परवरदाए शाहे ज़मन मौला हसन मौला हसन परवरदाए शाहे ज़मन मौला हसन मौला हसन हुस्ने बहारे पंजतन हुस्ने बहारे पंजतन मौला हसन मौला हसन नूरे नबी की रोशनी ज़हरा से जो आगे चली ज़हरा से जो आगे चली उस नूर की पहली किरण उस नूर की पहली किरण मौला हसन मौला हसन शाहज़ादाए खैबर शिकन मौला हसन मौला हसन सरवर ज़बां जब ये कहे कैसे कोई गम फिर रहे कैसे कोई गम फिर रहे मौला हसन मौला हसन मौला हसन मौला हसन मौला हसन मौला हसन